वृंदा एंड मॉमी चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे बच्चों के जो 6 मंथ के बाद बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है या बच्चे का जो वेट है वो कम होने लग जाता है या बच्चे को खाना कम खाने लगता है, तो इसके क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपका 6 मंथ के बाद जो बच्चे का डाइट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चे को आप कैल्शियम भी दे रहे हो, आयरन भी दे रहे हो और उसको प्रोटीन भी दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने उसको सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाना है कि नहीं बच्चा पतला हो रहा है तो हम उसको ऐसी चीज़ें दें जिससे कि उसका वेट बढ़ता रहे। मैटर ये नहीं करता कि आपका बच्चा गोलू मोलू है, उसके गाल जो है वो चबी चबी है। मैटर ये करता है कि आपका जो बेबी है वो कितने अच्छे से खा पी रहा है, ठीक है, वो कितना कम बीमार पड़ रहा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गोलू मोलू है लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है, लेटा रहता है ना, वो चिड़चिड़ करता रहता है पूरा दिन, तो हमें वो नहीं देखना। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कितना एक्टिव रहता है, कितने अच्छे से वो खेल रहा है, ठीक है, सबके साथ उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम आते हैं कि हमारे बच्चे की रूटीन कैसे होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जो डॉटर की रूटीन है, सबसे पहले सुबह जब वो उठती है मॉर्निंग में तो उसको मैं देती हूँ फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन कैसा आपका होना चाहिए। फ्रूट्स में आपने सुबह उसको क्या करना है, एक बनाना आपने देना है, बनाने के साथ में आपने देना है ऑरेंज, या फिर आप बनाना और एप्पल दे सकते हो या फिर आप एप्पल और ऑरेंज दे सकते हो। इसका रीज़न क्या है, विटामिन सी और आयरन जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अगर आपका जो बेबी है वो 6 मंथ का है, 6 मंथ से 7 मंथ तक के बेबी को आप प्योरी बना के दे सकते हो। प्योरी में आप उसको दे सकते हो लाइक आपने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार करेक्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मूंग दाल का पानी वो देते हैं, जी वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें पानी नहीं देना है। पानी तो एक पानी जो उसका मूंग दाल का पानी हो गया तो नॉर्मल पानी की तरह हो गया, उससे उसका पेट तो भरेगा नहीं बल्कि वो सुसु पोटी करके उसको निकाल देगा बाहर। तो हमने उसको देना है चावल, मूंग दाल, साथ में वेजीज, इनको हमें मिक्स करके अच्छे से उसको पकाना है। उसके बाद बच्चे को हल्का हल्का पतला पतला करके उसको देना है। ये हो गया हमारा 6 से 7 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है। उसके बाद जैसे हमारा बेबी जाता है 8 मंथ में, 8 मंथ से लेके 10 मंथ तक हमें बच्चे को देने हैं ऐसी चीज़ें जो कि वो खुद हाथ में पकड़ सकता है। जैसे कि आप गाजर को हल्का सा स्टीम करके दे सकते हो, चाहो तो बॉयल कर सकते हो। इतना ही स्टीम में बॉयल करना है कि बच्चा हाथ में पकड़ ले उसको, ऐसा नहीं करना कि वो उसके हाथ में पचक जाए। ठीक है, दूसरा आप उसको ये बनाना दे सकते हो। बनाना को आपको कुछ भी इसमें मैश करने की या बॉयल या स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हो गया आपका एप्पल, ठीक है, कीवी हो गया और ऑरेंज हो गया। ठीक है, आप पनीर का जो बाइट होता है लंबा सा टुकड़ा काट के उसको दे सकते हो, इसमें कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है यानी 7-8 महीने का हो जाता है तो बच्चे को खुद से खाने की हैबिट होती है। आप उसको जैसे कि आपने जो योगर्ट होता है, आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो स्पून फीडिंग करे साल के अंदर अंदर। अब जैसे मैं अपनी डॉटर का बताऊं तो मेरी जो डॉटर है उसको मैंने 8 to 9 मंथ के अंदर क्या करा था, जैसे मैं योगर्ट उसको दे रही हूँ तो मैं उसको स्पून से योगर्ट को अच्छे से लोड करके चम्मच में और उसके हाथ में दे रही हूँ तो वो अपने आप से उसको खा रही थी। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपका जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ मोटर स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। बच्चा खुद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, उसका जो लैंग्वेज होती है, जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो बच्चा जल्दी डेवलप करता है। क्योंकि बच्चे की ऐसी एक्टिविटी जब वो देखता है कि कोई चीज़ सामने पड़ी है, मुझे उसको मुंह में डालना है, मुझे उसको नीचे फेंकना है, तो इसको हम कहते हैं बेबी लेड विनिंग। बेबी लेड विनिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसको ठूस ठूस के खाना खिला रहे हो, आपने उसको अपने हाथों से खिलाने देना है, यानी कि जो उसकी खुद के हाथ हैं उसमें पकड़ा दो। आप चाहो तो एक फूड चेयर ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। फूड चेयर में आप उसको एक प्लेट दीजिए, प्लेट में खाना रखिए। बच्चा जब उस खाने को खाते खाते नीचे फेंकेगा तो पहले बात तो उसका जो फूड चेयर है उसकी ट्रे में गिरेगा, तो आपकी आधी टेंशन वैसे ख़त्म हो जाएगी। आपको बच्चे के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि मुझे बच्चे को रोटी देनी है, सब्जी देनी है, फ्रूट्स देने हैं तो बच्चा नीचे गिराएगा, तो वो भी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो एक फूड चेयर बहुत अच्छा इसमें रोल निभाता है बेबी लेड विनिंग में। दूसरा मैं कहूँगी, जब भी आप बच्चे को कुछ भी सब्जी रोटी कुछ भी देते हो ना, तो पहले तो आप आयरन का जो बर्तन होता है वो यूज़ करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर खून की कभी कमी ना हो। दूसरा, जब भी आप कोई खाना बनाते हो, लाइक जैसे आपने चावल बनाए तो उसमें आप हल्का सा नींबू निचोड़ के दे दो। चावल दाल दे रहे हो तो आप दाल में हल्का सा नींबू निचोड़ के दे दो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जैसे आपने पोहा बनाया, पोहा भी बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, पोहे में आयरन होता है भरपूर मात्रा में, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऊपर से आप नींबू उसमें डाल सकते हो।
अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने बनाना, ऑरेंज और एप्पल ये तीनों एक साथ देने हैं जब भी आप दो। दूसरा ये मैंने आपको बता दिया कि खाना आपको आयरन के बर्तन में बनाना है। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो तो आपने, अगर विंटर का सीज़न है तो आप उसको लड्डू बना के दे सकते हो, जिसमें तिल हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया और साथ में ओट्स हो गया। ठीक है, मैंने ये रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैल्शियम के लिए, क्योंकि जो तिल होते हैं उनमें भर भर के कैल्शियम होता है गाइस। ठीक है, कैल्शियम के लिए आप उसको योगर्ट दे सकते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम बच्चे को अगर जुकाम है, सर्दी है, तो हम योगर्ट उसको दे कि ना दें। बिल्कुल आपने देना है योगर्ट, बहुत ही अच्छा होता है, एंटीबायोटिक होता है जो योगर्ट है हमारा। और जुकाम है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा जुकाम है तो आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उसको स्किप कर सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि आप सर्दियों में भी बच्चों को योगर्ट दे सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरी इसमें बात आती है फैट। हमें बच्चे को गुड फैट देना है, ना कि ऐसा कोई फैट जिससे कि वो बाहर से मोटा दिखे और बीमार पड़ता रहे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें गुड फैट देना है। बच्चे को आप एवोकाडो दे सकते हो, बच्चे को आप बनाना दे सकते हो, आप उसको योगर्ट दे सकते हो, आप उसको अगर आपका बच्चा जो है वो नॉन वेजिटेरियन आप लोग हैं तो आप उसको एग दे सकते हो, बट चिकन आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा एटलीस्ट 1 ईयर तक। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रोकली हो गया, जो भी बीन्स होते हैं और पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, ये गुड फैट में आते हैं, बच्चे का हेल्दी जो है वो वेट गेन होता है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप ज़रूर बच्चे की डाइट में ड्राई फ्रूट को ऐड कीजिए। कैसे देने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं 6 मंथ से लेकर के 10 मंथ तक, तो आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा रोस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप उसको ग्राइंड करके, और फिर जब भी आप बच्चे को योगर्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एक तो योगर्ट में होता है कैल्शियम, ठीक है, दूसरा आप उसको दे रहे हो फैट, यानी काजू बादाम अखरोट, इन सबको आप मिक्स करके दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप उसके लिए लड्डू बना सकते हो ड्राई फ्रूट के। आप चाहे तो ग्राइंड करके बना सकते हो, या फिर आप हल्का हल्का तोड़ के और लाइक खजूर के साथ में, इन चीज़ों के साथ में आप ऐड कर सकते हो। सूजी के लड्डू बनाओ तो उसमें आप ऐड कर दीजिए, आटे के लड्डू बना रहे हो तो उसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने अपने डॉटर के लिए बनाए हैं ओट्स के लड्डू, उसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कि बच्चा अगर हमारा खाना एकदम से बंद कर दिया उसने, कुछ होते हैं बच्चे 6, 7, 8 महीने तक तो अच्छे से खाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बच्चों को कभी भी फोर्स फीडिंग मत करिए। ठीक है, आपने उसका जो रूटीन रखना है डेली का वो ऐसे रखना है। बच्चा सुबह उठा है, आप चाहो तो उसको ब्रेस्ट फीड करा लो, या फिर पानी पिला लो, या फिर फॉर्मूला मिल्क दे दो। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का आपने गैप रखना है। 6 महीने से 8 महीने के बच्चे का 2 घंटे का गैप आप रख लीजिए। 8 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो कम से कम आप 4 घंटे का गैप रख लीजिए। जितना गैप आप रखेंगे ना, आपका बच्चा उतना ही भूखा रहेगा, उतना ही अच्छे से वो खाएगा। दूसरा, बच्चे को कभी भी फोर्स मत कीजिए कि मैंने अगर उसको सब्जी दी है तो वही सब्जी खाएगा, मैंने उसको बनाना दिया है तो वही बनाना खाएगा। उसको ऑप्शन दीजिए, आप उसकी टेबल पे आप 2 से 3 चीज़ें रखिए। ठीक है, ताकि उसका अगर मन है ऑरेंज खाने का तो बनाना ना खाए, आपको पता लग जाएगा कि आज इसका मन नहीं था बनाना खाने का तो इसने ऑरेंज खा लिया। दूसरा, उसको फोर्स फीडिंग मत दीजिए। अगर उसका मन नहीं है कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से आप खुद अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, ऊपर से बच्चे पे चिल्ला रहे हो, तो वो खाना उसको नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, बच्चे ने नहीं खाया कोई बात नहीं, उसको कोई और फ्रूट दे दो, बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपने बच्चे को जंक फूड नहीं देना, बिस्किट नहीं देना, टॉफ़ी नहीं देनी, चिप्स नहीं देने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि बच्चे को ना हैबिट हो जाती है कि मेरे को भूख तो नहीं थी लेकिन मेरे पेरेंट ने मुझे ये चीज़ दे दी, तो नेक्स्ट टाइम से जब मुझे भूख भी होगी तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ मिल जा रही है। तो ऑप्शन उसको नहीं देना आपने। ठीक है, खाना मतलब घर का ही खाना देना है 1 साल तक तो, और उसके बाद भी आपने घर का ही खाना देना है। मैं अगर अपने केस में बताऊँ तो मेरी डॉटर को मैंने हमेशा बॉयल खाना दिया है, कभी मैंने तड़का नहीं मारा। फिर धीरे धीरे मैंने 8 से 9 महीने की जब वो हो गई फिर मैंने जीरे का तड़का मारना शुरू कर दिया। बाहर का हम नहीं देते उसको, चीनी हम यूज़ नहीं करते। मीठे की जगह पे जब भी मैं दलिया बनाती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ मीठी, तो मैं हमेशा उसमें शुगर की जगह पे यूज़ करती हूँ हमारा खजूर, जो कि खजूर बहुत अच्छा होता है। वेट भी बच्चे का अच्छे से गेन होगा इस चीज़ में, और अगर गेन नहीं भी होता है 1% तो आपके बच्चे का वेट कम नहीं होगा बल्कि मेंटेन रहेगा। तो गाइस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आज बात करी है। बच्चों को फोर्स फीडिंग नहीं करनी है।
गैप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा रखिए, ताकि जब बच्चे को भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद खाना खाएगा, आपको फोर्स फीडिंग कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो और भी सारे टिप्स हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर करे हुए हैं, वृंदा एंड मॉमी में। प्लीज़ आप वो जरूर देखिएगा और चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मुझे यूट्यूब पे भी। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है बच्चे के फूड से लेकर के तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँ वो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और वैसे तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आती रहूँगी, बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, सपोर्ट करना होगा, सो दैट मुझे भी एक इंकरेजमेंट मिले कि मुझे ये चीज़ें करनी है कंटिन्यू, और लोग मेरी वीडियो को जो है वो पसंद कर रहे हैं। बाकी साथ साथ मैं आपके लिए फूड रेसिपीज़ वो भी लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।